झारखंड की लाखों महिलाओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, मैया सम्मान योजना की सितंबर किस्त अब आपके खाते में कब आएगी? क्या यह पैसा दुर्गा पूजा से पहले मिल जाएगा या फिर एक बार फिर करना पड़ेगा इंतजार? किस जिले में किस्त पहुंच चुकी है और कहां अब भी महिलाएं बैंक के चक्कर लगा रही हैं? आज हम आपको वो पूरा सच बताएंगे जो आपके लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि अगली 10 मिनट में आप जान जाओगे कि आपके खाते में 2500 रुपये कब आएंगे और किन वजहों से अटक सकते हैं। झारखंड की बहुचर्चित मैया सम्मान योजना को लेकर सितंबर 2025 का महीना बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस महीने सरकार ने यह ऐलान किया है कि दुर्गा पूजा से पहले महिलाओं को 2500 रुपये की किस्त उपलब्ध करा दी जाएगी। हालांकि जमीनी स्तर पर हालात अलग अलग जिलों में अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। राजधानी रांची में पहले बैच के लाभुकों के खाते में 16 सितंबर से राशि आनी शुरू हो गई है और अधिकांश महिलाओं ने अगले 5 दिनों के भीतर पैसा प्राप्त करने की पुष्टि की है। लेकिन कुछ पंचायत क्षेत्रों में जिनका आधार लिंक अधूरा है, उन्हें अभी इंतजार करना पड़ रहा है। धनबाद की स्थिति थोड़ी चिंताजनक बताई जा रही है, क्योंकि यहां करीब 27,000 महिलाएं वंचित हैं और जिला प्रशासन ने 10 दिन का समय मांगा है ताकि आधार लिंकिंग और दस्तावेज सुधार की प्रक्रिया पूरी की जा सके। अनुमान है कि यहां पैसा 25 सितंबर के बाद ही पूरी तरह ट्रांसफर हो पाएगा। बोकारो जिले में अधिकांश लाभुकों के खाते में राशि पहुंच चुकी है और महिलाओं ने बताया कि उन्हें त्योहार से पहले बड़ी राहत मिली है। हालांकि कुछ ग्रामीण ब्लॉकों में नेटवर्क और बैंक सर्वर की समस्या के कारण महिलाओं को पैसे निकालने में परेशानी हुई है। हजारीबाग जिले में सितंबर माह की किस्त 18 सितंबर से भेजनी शुरू हुई और 22 सितंबर तक अधिकांश खातों में पैसे आ गए, लेकिन अभी भी लगभग 5000 महिलाएं वंचित हैं जिनके दस्तावेज अधूरे हैं। गिरिडीह जिले में प्रशासन ने विशेष कैंप लगाकर महिलाओं के खाते सत्यापित कराए और यहां भुगतान प्रक्रिया अपेक्षाकृत सुचारू रही। महिलाएं खुशी जाहिर कर रही हैं कि उन्हें पहली बार समय पर पैसा मिल रहा है। कोडरमा और चतरा में स्थिति मिश्रित रही। कुछ ब्लॉकों में राशि तुरंत पहुंच गई तो कुछ जगह आधार मिसमैच के कारण देरी हो रही है। लातेहार, गुमला और सिमडेगा जैसे आदिवासी बहुल जिलों में भुगतान थोड़ा धीमा है, लेकिन प्रशासन ने भरोसा दिया है कि 28 सितंबर तक हर लाभुक तक राशि पहुंच जाएगी। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर में लगभग 80% महिलाओं को पैसा मिल गया है, बाकी को बैंक से जुड़ी तकनीकी समस्याओं के कारण इंतजार करना पड़ रहा है। पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा में महिलाएं शिकायत कर रही हैं कि दो किस्तें बकाया हैं। यहां सितंबर की राशि के साथ अगस्त का भी भुगतान एक साथ किया जाएगा। प्रक्रिया 24 सितंबर से शुरू होने की संभावना है। सरायकेला खरसावां जिले में भुगतान सुचारू रूप से चल रहा है और यहां महिलाओं ने त्योहार की खरीदारी शुरू भी कर दी है। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के लिए यह किस्त बहुत अहम है, लेकिन इन जिलों में बैंकिंग ढांचे की कमी से देरी सबसे ज्यादा हो रही है और संभावना है कि यहां की महिलाएं 30 सितंबर तक ही राशि पा सकेंगी। देवघर और दुमका जैसे संथाल परगना के जिलों में राशि ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन यहां कई महिलाओं ने शिकायत की कि उन्हें पिछले 3 महीनों से पैसा नहीं मिला। प्रशासन का कहना है कि सत्यापन पूरा होते ही एक साथ तीनों किस्तें भेजी जाएंगी। जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ में सितंबर की राशि 20 सितंबर से भेजी जा रही है और अगले 4-5 दिनों में सभी लाभुकों के खाते में पहुंच जाएगी। हालांकि कुछ पंचायत क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की दूरी और नेटवर्क की समस्या ने महिलाओं को दिक्कत दी है। खूंटी और रामगढ़ जिलों में स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। अधिकांश लाभुकों के खाते में पैसा पहुंच चुका है और महिलाएं खुशी खुशी त्योहार की तैयारी कर रही हैं। लोहरदगा और गोड्डा में मिश्रित स्थिति है। आधे लाभुकों को पैसा मिल चुका है और बाकी को महीने के आखिर तक भुगतान का आश्वासन दिया गया है। पूरे राज्य में मिलाकर देखें तो सरकार ने दावा किया है कि सितंबर महीने की किस्त का लगभग 70% भुगतान पहले ही किया जा चुका है और शेष 30% लाभुकों को दुर्गा पूजा से पहले राशि उपलब्ध कराने की गारंटी दी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने बताया कि नवंबर तक की राशि के लिए फंड जिलों को आवंटित कर दिया गया है और अक्टूबर की किस्त दीपावली से पहले भेजने की तैयारी है। अब सवाल यह है कि जिन जिलों में महिलाएं लगातार 5-5 महीने से वंचित हैं, उनके खाते में बकाया किस्त कब भेजी जाएगी। अधिकारियों ने कहा है कि आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन पूरा होते ही इन महिलाओं को एक साथ सारी बकाया किस्तें दी जाएंगी। यही कारण है कि कई जगह कैंप आयोजित किए जा रहे हैं और महिलाओं को अपने दस्तावेज अपडेट करने की सलाह दी जा रही है। कुल मिलाकर सितंबर 2025 का यह अपडेट बताता है कि जहां कुछ जिलों में महिलाएं समय पर पैसे पाकर त्योहार की तैयारी कर रही हैं, वहीं कई जिलों में अब भी महिलाएं बैंक और ब्लॉक ऑफिस के चक्कर लगा रही हैं। सरकार ने भरोसा दिया है कि 30 सितंबर तक हर लाभुक महिला के खाते में पैसा पहुंच जाएगा और इसके बाद अक्टूबर की राशि दीपावली से पहले ट्रांसफर की जाएगी ताकि राज्य की महिलाएं बिना किसी चिंता के त्योहार मना सकें। सितंबर 2025 में झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को तेज किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2500 रुपये की राशि उनके बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाती है। सितंबर माह की किस्त के भुगतान की प्रक्रिया 15 सितंबर से शुरू हुई
सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे, जिसके बाद विभिन्न जिलों में भुगतान की प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि कुछ जिलों में आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन की समस्याओं के कारण भुगतान में देरी हुई है। राज्य सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाने की योजना बनाई है। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज सत्यापित कराएं और बैंक खातों को आधार से लिंक करें ताकि उन्हें समय पर राशि मिल सके। अक्टूबर माह की किस्त दीपावली और छठ पूजा से पहले ट्रांसफर करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए जिलों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे अपने दस्तावेज सत्यापित कराएं और बैंक खातों को आधार से लिंक करें ताकि उन्हें समय पर राशि मिल सके। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अब तक लगभग 9,600 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न जिलों को आवंटित की है। इस राशि का उपयोग महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशनधारियों को भी 3 माह की पेंशन एक साथ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रत्येक पेंशनधारी को 3,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के साथ साथ उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी कई कदम उठाए हैं। प्रशासन ने महिलाओं से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने जीवन स्तर में सुधार करें। रांची जिले में 16 सितंबर से भुगतान प्रक्रिया शुरू हुई और 20 सितंबर तक अधिकांश लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंच गई। हालांकि कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें अभी तक राशि नहीं मिली है, जिसका कारण उनके आधार कार्ड का बैंक खाते से लिंक न होना बताया गया। धनबाद जिले में लगभग 27,000 महिलाओं को अभी तक राशि नहीं मिली है। जिला प्रशासन ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया जारी है और अगले कुछ दिनों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। बोकारो जिले में भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण महिलाओं को परेशानी हो रही है। हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में भुगतान प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज रही है। इन जिलों में 18 सितंबर तक अधिकांश लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंच गई थी। हालांकि कुछ महिलाएं अभी भी अपने खातों में राशि का इंतजार कर रही हैं, जिसका कारण आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन की समस्याएं हैं। कोडरमा और चतरा जिलों में आधार कार्ड से संबंधित समस्याओं के कारण भुगतान में देरी हुई है। इन जिलों में प्रशासन ने विशेष कैंप आयोजित करने की योजना बनाई है ताकि महिलाओं के दस्तावेज सत्यापित किए जा सके और भुगतान प्रक्रिया को तेज किया जा सके। लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिलों में आदिवासी बहुल क्षेत्रों में आधार लिंकिंग और बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण भुगतान में देरी हुई है।
प्रशासन ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाने की योजना बनाई है। पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर जिले में लगभग 80% महिलाओं को राशि मिल चुकी है। बाकी 20% महिलाओं को आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन की समस्याओं के कारण राशि नहीं मिल पाई है। प्रशासन ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष अभियान चलाने की योजना बनाई है। पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा जिले में महिलाओं ने शिकायत की है कि उन्हें पिछले 3 महीनों से राशि नहीं मिली है। प्रशासन ने बताया कि सत्यापन प्रक्रिया जारी है और अगले कुछ दिनों में राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। सरायकेला खरसावां जिले में भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें राशि समय पर मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। हालांकि इन जिलों में बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण भुगतान में देरी हो रही है। प्रशासन ने इन समस्याओं को हल करने के लिए विशेष कदम उठाने की योजना बनाई है। देवघर और दुमका जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें अभी तक राशि नहीं मिली है, जिसका कारण आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन की समस्याएं हैं। जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें राशि मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। खूंटी और रामगढ़ जिलों में भुगतान प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। महिलाओं ने बताया कि उन्हें राशि समय पर मिल रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। लोहरदगा और गोड्डा जिलों में भुगतान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्हें अभी तक राशि नहीं मिली है, जिसका कारण आधार लिंकिंग और दस्तावेज सत्यापन की समस्याएं हैं।